अब हम बात करेंगे मेथड्स टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स के। तो मेथड्स को एक्चुअली मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको कभी रैंक निकालना है तो एक सेक्शन है बाय एलिमेंटरी ऑपरेशंस, जो हम रो ऑपरेशंस करते हैं, कॉलम ऑपरेशंस करते हैं, ये सब करके हम एक मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं। और इसके कुछ पर्टिकुलर नाम है, नाम लिख देता हूं। एक पहला सबसे आसान मेथड है, इसमें हम बोलते हैं कि एकेलॉन फॉर्म। हम लोग मैट्रिक्स का एकेलॉन फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। याद रखना ये अपना डिफॉल्ट मेथड होगा, सबसे प्यारा मेथड यही है। और ये कैसे करना है ऑफकोर्स हम बात करेंगे कुछ देर में। मैं पहले एक लिस्ट बना देता हूं। सेकेंड मेथड इसके बाद हम बात करेंगे जो है नॉर्मल फॉर्म। तो सेकेंड मेथड है नॉर्मल फॉर्म। तीसरा और एक मेथड हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है PAQ फॉर्म। ओके, ये सीक्वेंस में हम जाएंगे। ओके, सबसे आसानी है और इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, बट उसके भी कुछ ट्रिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। ये सारे हो गए बाय एलिमेंटरी ऑपरेशंस, बराबर। अभी दूसरा जो मेथड है वो बाय डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन ऑफ रैंक। तो हम रैंक का डेफिनेशन यहां पे यूज करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ओके, इसमें प्राइमरीली आपको पता होना चाहिए कि उसका डेफिनेशन कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा एडवांस होगा तो इसके लिए हम उसको बाद में करेंगे, पहले ये तीन मेथड सीख लेते हैं। और ये मेथड सीखने के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आ जाएंगे। बेसिकली हमको करना है ये एलिमेंटरी ऑपरेशंस, मतलब रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस जो भी है। तो एक काम करते हैं, एक प्रॉब्लम लेके शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम होगा एकेलॉन फॉर्म का। अब हम सीखेंगे एकेलॉन फॉर्म के बारे में और इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स है, मैं पहले यहां पे लिख देता हूं और एक सैंपल प्रॉब्लम भी है, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये काम कैसे करता है। अच्छा, फर्स्ट रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एकेलॉन फॉर्म इज आपको सिर्फ रो ऑपरेशंस करने हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं ओनली रो ऑपरेशंस, OPN फॉर ऑपरेशंस। तो यहां पे आपको कॉलम ऑपरेशंस नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन करके इसको रिड्यूस करना है। ओके, एलिमेंटरी रो ऑपरेशंस। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इसमें एक स्ट्रेटेजी रखो आप इसको सॉल्व करते वक्त, कि हमेशा आप ये पहला जो पॉइंट है ना इसको 1 करने का कोशिश करो। एक सीक्वेंस में काम करना है, ठीक है। फिर इसके नीचे वाले सारे वैल्यूज को 0 करना है, जितने भी वैल्यूज होंगे। फिर बाद में यहां पे जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होगा उसको 1 करना है। फिर उसके नीचे जो सारे वैल्यूज होंगे उनको सारे वैल्यूज को 0 करना है। ये एक सीक्वेंस आप फॉलो करो, डायगोनली सबको 1 किया करो और उनके नीचे वाले सारे वैल्यूज को 0 करना है। ये अपना एक गोल होगा, ये अपना एक स्ट्रेटेजी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हमको यहां पे चाहिए कि ट्राई टू मेक एज मेनी रोज 0 एज पॉसिबल। जितने हो सके उतने रोज को 0 करो। मैं यहां पे लिखता हूं, ओके, ट्राई टू मेक एज मेनी रोज 0 एज पॉसिबल। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी पे हम काम करेंगे। इसको एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फाइनली जो इसका आंसर होगा, जो हमको रैंक चाहिए, पूछा है ना फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, वो इसके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स को हम रिड्यूस करने वाले हैं उसके नॉन जीरो उसके रैंक होगा। एनीवेज, तो अब इसको शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए। मैट्रिक्स ए जो है, ओके, लकीली हमारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो इसको कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इन दोनों को 0 करना है, बराबर है। तो इनको 0 करने के लिए द बेस्ट वे इज टू यूज दिस वन। तो मैं एक बात बोलता हूं, एक छोटा सा हिंट है कि आप बाकी मैट्रिक्स को देखो ही मत, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो। कि अगर इसको 0 करना है तो उसको 3 गुना करके माइनस करना होगा ना। तो यही हमको स्ट्रेटेजी यहां पे यूज करनी है। क्या करना है कि, और ये स्ट्रेटेजी पूरे रो पे चलेगी, बट हम फोकस तो यहां पे कर रहे हैं, हम लोग बाकी देख ही नहीं रहे वहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो। ओके, इसको R2 बिकम्स, इसको कैसे पढ़ना है, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। और अगर इसको 0 करना है, ये -1 है, इसको 0 करना तो ऐड करना होगा इन दोनों को। तो वो ऑपरेशन कैसे लिखेंगे बताओ। दिस विल बिकम रो 3, थर्ड रो का ऑपरेशन होगा रो 3 प्लस रो 1, ताकि ये 0 हो जाए।
और ये ऑपरेशंस करने के बाद वहां पे उस तरफ जो है मैट्रिक्स उस पे जो हो सो शुरू करते हैं। देखो अभी पहला रो 1 को मैंने कुछ नहीं किया तो वो तो वैसे ही रहेगा ना 1 2 1 3, और फिर बाद में अभी रो 2 का ऑपरेशन जब करेंगे तब R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट देता हूं और ये ट्रिक है, इससे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ता है, आपका मिस्टेक्स बहुत कम होगा। इसके लिए काम क्या करो, सब्ट्रैक्शन में लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, तो मेरा सजेशन ये होगा ये माइनस के जगह पे, इसको सब्ट्रैक्ट करने के जगह पे आप एक काम करो, रो 2 प्लस -3 टाइम्स रो 1, ऐसा करो। रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, ना के +3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट। इसमें मिस्टेक्स कम होंगे, ट्राई तो करके देखो। मल्टीप्लाई पे -3 इंटू 1 -3 होगा, चलो एक एलिमेंट करते हैं, ऐड करो 0 होगा, वही तो चाहिए था, मिला 0। अच्छा, मल्टीप्लाई पे -3 इंटू 2 कितना -6 होगा, ऐड करोगे तो -2 होगा। एक एक करते हैं, मल्टीप्लाई पे -3 ऐड करोगे तो -3 -6 होगा। हम लोग मल्टीप्लाई पे -3 करेंगे, -9 और ऐड करेंगे -9 और -1 -10 होगा। सही है, यहां पे जो आए उसका टेंशन ना लो, ठीक है। ये तो 0 चाहिए था, मिल गया ना। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन इज वेरी इजी, आपको R3 प्लस R1 करना है, तो अगर R3 प्लस R1 करेंगे तो -1 और 1 को ऐड करना है तो 0 हो जाएगा। फिर 0 और 2 को ऐड करो, 2 हो जाएगा। फिर 5 और 1 को ऐड करो, 6 होगा, और 7 और 3 10 हो जाएगा। तो हम लोग ने ये फर्स्ट पार्ट अचीव कर लिया, ये 1 हो गया, सारे नीचे वाले 0 हो गए। अब इसके बाद जो करना था वो हमको इसको 1 करना था, और इसको 1 करने के बहुत सारे तरीके, आप इसको सीधा -2 से डिवाइड कर सकते हैं, बराबर, और इसको फिर ये 1 करते हैं। हम लोग ये तो देख ही नहीं रहे, ठीक है ना, यहाँ पे तो देखना ही नहीं है। बट अभी मुझे यहाँ पे ना इसको 1 करने की वैसे खास जरूरत है नहीं। अगर मैं सिर्फ इन दोनों को ऐड भी कर दूं, अगर मैं ऐसे करूं, ध्यान से देखो कि अगर मैं कहता हूं कि R3 रो 3 बिकम्स रो 3 प्लस रो 2, अगर मैं रो 3 रो 2 को ऐड करता हूं तो ये 0 हो जाएगा। मैं रो 3 को चेंज कर रहा हूं, R3 बिकम्स, तो कुछ बाकी चेंज नहीं होगा, सिर्फ रो 3 चेंज होगा। मैं लिखता हूं रो 1 रो 2 सेम रहेगा, सो इट इज 1 2 1 3, फिर 0 -2 -6 -10 वैसा ही है, और रो 3 में हम रो 2 को ऐड करेंगे तो 0 + 0 0। अच्छा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना था। 2 और -2, 6 और -6 को ऐड करो, 10 और -10 को ऐड। जैसे मैंने बोला था कि ट्राई टू मेक एज मेनी रोज 0 एज पॉसिबल, बराबर। तो मैंने बस यहाँ पे ये 2 रोज को, ये लास्ट रो को 0 कर दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके आगे आप और इस रो को 0 कर ही नहीं सकते, आप करके देखो ना। अगर आप इसको कुछ चेंज, अभी मान लो अगर आपने इसमें R2 और R1 को ऐड कर दिया ना, तो ये 1 इसको अफेक्ट कर देगा। कुछ भी करो, ये 0 नहीं होने वाला है, आप ट्राई करके देखो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज यू कैन मेक 0 इज दिस लास्ट वन, दैट्स इट। इसके आगे इसको रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। नो फर्दर रिडक्शन पॉसिबल विद एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन। सो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, और फिर यहाँ पे रुक के हम गिनेंगे कि कितने रोज नॉन जीरो है। ध्यान से सुनो, पहला रो नॉन जीरो है, हाँ, दूसरा रो नॉन जीरो है, हाँ, तीसरा रो में 0 है ना यार सारे। तो ये 2 रोज जो है, ये 2 रोज ये नॉन जीरो रोज है, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ अ रिड्यूस्ड वर्जन होते हैं। तो हो गया, रैंक ऑफ अपना A is 2।